अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 2 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसमें जो गिवन डेटा है वो ये कहता है कि वी आर गिवन दैट इस क्वेश्चन को कहता है कि अ फाइनेंस कंपनी चार्जेस $55 सिंपल इंटरेस्ट on a sum of the money which is borrowed from for 5 months, ठीक है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है दैट इज $55 और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 5 मंथ्स है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि गिवन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 12%। हमने सम ऑफ द मनी फाइंड करना है, टोटल पी फाइंड करना है। सम ऑफ द मनी को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पी हमने फाइंड करना है। अब देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज गिवन एज पर एनम। अगर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम के अकॉर्डिंगली होगा, देन योर टाइम ड्यूरेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू ईयर्स, ठीक है। अगर वो मंथ्स में है तो वो ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखें ना 5 मंथ्स हैं, तो मंथ्स टू ईयर कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे, जस्ट बिकॉज वी हैव 12 मंथ्स इन 1 ईयर। तो मंथ जो है वो ईयर से स्मॉलर होता है। वंस यू आर कन्वर्टिंग अ स्मॉलर क्वांटिटी इनटू अ लार्जर वन, देन यू विल डिवाइड, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने इसे डिवाइड किया। तो आपके पास जो है वो डिवीजन के बाद 0.42 ईयर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 12 इज 0.42 ईयर्स। अब टाइम सिंपल इंटरेस्ट गिवन है दैट इज $55 टाइम ड्यूरेशन 5 मंथ्स था। इसे हमने ईयर में कन्वर्ट किया जस्ट बिकॉज के रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वाज गिवन एज पर एनम, ठीक है। तो पर याद रखिएगा कि टाइम को आप उस वक्त ईयर में कन्वर्ट करेंगे व्हेन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज पर एनम, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ के अकॉर्डिंगली गिवन होगा तो टाइम ड्यूरेशन को मंथ्स में ही आप लोग रखेंगे एज इट इज। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम के अकॉर्डिंगली है तो टाइम ड्यूरेशन और मंथ्स में है तो आपने उसे ईयर में कन्वर्ट करना है। तो आपने फाइंड करना है पी। तो देखिए वी आर हैविंग अ बेसिक फार्मूला आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो इसके थ्रू हम पी के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। ये 100 मल्टीप्लाई होगा आई से, आई इंटू 100, और ये आर टी दैट विल बी डिवाइडेड टू द आई इंटू 100, ठीक है। वो आई इंटू 100 पे आर टी को डिवाइड कर देंगे तो ये पी के लिए आपके पास फार्मूला बनेगा। ये इस फार्मूला के थ्रू आपके पास है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था कि कैसे फार्मूले ड्राइव होते हैं। तो देखिए आई वॉज 5500, आई कहाँ से हमारे पास आया, आई इज हेयर सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। और यहाँ पर जो आर है वो 12 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी है, टी इज 0.42। आप जब इसी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1100। तो टोटल योर सम ऑफ द मनी इज 1100, ठीक है। पी विल बी इक्वल्स टू 1100, पी इज इक्वल्स टू 1100। ये बेटे आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें वो कहता है कि दैट यहाँ पर देखें ना गिवन डेटा, वो कहता है कि अ बैंक चार्जेस 2.25% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर याद रहे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर मंथ के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। तो आपने टाइम को मंथ में कन्वर्ट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.25% पर मंथ। अब जो यहाँ पर वी आर गिवन के इफ़ जॉन बोरोज 6400 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years 1 month। अब मैंने आपको बताया था कि बैंक में जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं और वी आर बारोइंग और टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है, हम किसी भी बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट एंड दिस इज 6400। अब टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 years 1 month है। अब क्योंकि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पर मंथ के अकॉर्डिंगली था तो हमने टाइम ड्यूरेशन को बेटे यहाँ पर मंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए 2 years में हमारे पास वी आर हैविंग 24 months, इन 1 year 12 months,
2 years 24 months, 24 plus 1 25 months, टाइम ड्यूरेशन इज 25 months. हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है इस केस में. वो कहते हैं कि जॉन पे कितना इंटरेस्ट अप्लाई करेगा बैंक, हमने वो फाइंड करना है. तो आई के लिए देखें ना, आपके पास बेसिक फार्मूला है, आपके पास आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100. तो आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 हमने फार्मूला लिखा, ठीक है, इन इट्स सोल्यूशन. तो P इज गिवन इट्स 6400 मल्टीप्लाइड बाय R इज 2.25 and time duration is it's 25 months. Okay, then whole divided by 100. Now students, after calculating it, you will get $3600. It is $3600. ठीक है, यहाँ पर देखें ना, ये आपके पास $3600 ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ इन क्वेश्चन 5 इसमें है कि नोरा इन्वेस्ट $800 दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम. ठीक है, और फिर कहता है कि एंड $1200 दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम. What is her total annual interest on these two investments? मतलब क्वेश्चन को बेसिक हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि दैट नोरा ने एक साल में 2 इन्वेस्टमेंट्स की. एक 800 की इन्वेस्टमेंट की और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो दैट वाज R1, इट इज़ 6%. और उसी साल एट द सेम ईयर उसने सेकंड इन्वेस्टमेंट की दैट इज़ P2, इट्स $1200 और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हुआ वो 7% था. दिस इज R2. अब जो इन्वेस्टमेंट थी वो फॉर 1 ईयर उसने अप्लाई की. ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन इज 1 ईयर. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि पर एनम के अकॉर्डिंग लिया तो टाइम को हमने ईयर में ही रहने देना है. ठीक है, हमने टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है I1 प्लस I2. तो फर्स्ट यू विल फाइंड द फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन 800. दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय I1. तो सोल्यूशन की साइड पे मूव करते हैं. तो I1 will be equals to PRT divided by 100. तो I1 is equals to P1 R1T divided by 100. तो यहाँ पर देखें I1 is equals to P1 is 800, R1 is 6%, time duration is 1 year upon 100. तो you will देखें ना, आपके पास simple, we have the simple calculations के zeros will be cancelled out with zeros. Then 6 8s are $48. This is your फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन $800. अब जो सेकंड इंटरेस्ट है वो I2, ये हमने फाइंड करना है. तो दिस इज बेटे I2 इज इक्वल्स टू P2 R2T डिवाइडेड बाय 100. तो P2 इज 1200 इंटू R2 इज 7%, टाइम ड्यूरेशन इज 1 ईयर अपॉन 100. तो जीरोज विल बी कैंसल आउट विद जीरोज. 7 12 आर 84. अब देखिए हमारे पास I1 भी आ गया, I2 भी आ गया. व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्टिव कि हमने टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना था I1 प्लस I2. तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. तो देखें कि आपके पास I1 इज $48 और I2 है आपके पास $84. देन वी हैव आफ्टर एडिंग देम $132. अब आपने I1 और I2 क्यों फाइंड किया? जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इन 1 ईयर. ठीक है, एक था P1 एक था P2. तो P1 के लिए हमने I1 फाइंड किया और P2 के लिए आपने I2 फाइंड किया. फिर दोनों इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को हमने ऐड किया. तो यू विल गेट द टोटल इंटरेस्ट दैट इज $132 इन 1 ईयर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें वो कहता है कि हाउ लॉन्ग वुड $1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड एट 6% पर एनम टू गेन अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 750. तो P जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो P इज $1250, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 750 और हमने टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना है कि कितने टाइम के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो इंटरेस्ट आपको $750 मिले. ठीक है, तो देखें यहाँ पर I इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100.
तो यहाँ से टी के लिए फार्मूला अप्लाई करें तो आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करें, आई आपके पास 750 है और इंटू 100 अपॉन 1250 इज़ योर पी एंड आर इज 6%। आप इसे कैलकुलेट करें, यू विल गेट 10 ईयर्स। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।